एक आदमी का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है और उस चीज़ को लेके उसकी अपनी पत्नी जो है वो अक्सर दुखी रहती है, रोती रहती है, घर में कलेश रहता है, ऐसे रिश्तों के बारे में ज्योतिष क्या कहता है? और सही कैसे करना है ये तो बात की बातें हैं, लेकिन इसका असर कितना गलत पड़ता है ये जानना चाहेंगे। जी पुनीत जी, बड़ा सेंसिटिव ये मुद्दा है, क्योंकि घर घर की परेशानी आती है। कई बार बहुत बहुत घरों में ये चीज़ें चल रही हैं और जिसकी वजह से घर टूट जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं। कई बार तो बच्चे भी होते हैं, बच्चे हो चुके होते हैं, तब ये चीज़ें सामने आती हैं तो घर टूट जाता है पूरा, बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में चला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पुनीत जी आपने टॉपिक आपने उठाया है और बड़ा सेंसिटिव मैटर भी है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैच मेकिंग की बात हमेशा की जाती है। मैच मेकिंग ढंग से नहीं की जाती, सिर्फ वो 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं जो रटी टाइप चीज़ें हैं, वो चलती आ रही हैं, वही आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, उसी को देख के शादी कर दी जाती है। ना किसी को किसी का पास्ट पता होता है, ना किसी को किसी का प्रेजेंट पता होता है, फ्यूचर का तो चलो किसी को पता होता ही नहीं। कई चीज़ें शादी के बाद पास्ट उठ के सामने आते हैं तो रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। कई बार कोई नई चीज़ सामने आ जाती है, कोई नया रिश्ता बन जाता है, शादी के बाद बन जाता है, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो रिश्ते टूट जाते हैं। टेक्निकली अगर आप थोड़ा सा कुंडली के थ्रू इसको समझें तो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। मैच मेकिंग में हम क्या देखते हैं, यानी कि आम जो लोग हैं क्या देखते हैं, या आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पता है कि कुंडली मैच हो रही है या नहीं हो रही, और किस बिना पे कर रहे हैं उसको। हम कर रहे हैं उसको गुणों के आधार पे, मांगलिक नॉन मांगलिक है या नहीं है, राशिया मित्र है या नहीं है, बकुट दोष है या नहीं है, नाड़ी दोष है या नहीं है, राशिया मित्र हैं या नहीं है, और बस ये पैरामीटर्स हैं, गुण कितने मिल रहे हैं। इस पैरामीटर्स पे शादी को हाँ कर दी जाती है, जो कि सरासर गलत है और पूरी पिक्चर का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा जो है कोई छेड़ता ही नहीं है, पता ही नहीं किसी को। 7 नंबर राशि आपकी लिब्रा राशि। लिब्रा राशि आपकी मैरिज की, आपका जो मैरिड लाइफ है उसकी क्वालिटी है। आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है ये आपकी 7 नंबर राशि बताती है। 7 नंबर राशि, इसको अगर किसी ने पढ़ लिया अच्छे से तो वो आपको बता देगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है, हंसाने वाली है कि रुलाने वाली है, नीचे लेके डिक्लाइन करेगी क्या ऊपर आपको लेके ऊपर ले जाएगी। बहुत बहुत ध्यान से कुंडलियां मैच की जाती हैं, बहुत ध्यान से। इसीलिए मेरे पास कुंडलियां काफी टाइम रिजेक्ट हो जाती हैं। लव के मैरिज के केस में तो मैं कहता हूं कांटा ही मार दो, अब चेक ही ना कराओ, क्योंकि लड़के ने भी कफन बांधा हुआ है सिर पे, लड़की ने भी बांधा हुआ है, हटेंगे नहीं, इनको करने दीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जब प्रॉब्लम आएगी देखी जाएगी। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं लव मैरिज की कुंडलियां देखने में। लव मैरिज के केस में कुंडलियां मैच मेकिंग में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना मुझे होता कि मैं देखूं ही ना, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, आजकल बच्चे नहीं मानते, तो उनको करने दीजिए, चलो उनको साइड पे रखते हैं। बात करते हैं जो अरेंज मैरिजेज होती हैं, उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत दुखदायी होती हैं। बच्चे का कहना ये होता है कि माँ बाप के कहने से शादी की थी, लेकिन देखिए कैसे कितनी मुसीबत खड़ी हो गई है, अब क्या करें। 7 नंबर राशि क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ। 7 नंबर राशि अगर आपकी वेल प्लेस्ड है तो समझ लीजिए आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। 7 नंबर राशि अगर आपकी वेल प्लेस्ड नहीं है तो समझ लीजिए क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ आपकी खराब होने वाली है या बकबकी होने वाली है। नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में जो मेष लगन होता है उसके बिल्कुल सामने 7 नंबर राशि फॉल करती है। यहां पे राहु हो तो कहते हैं कि शादी उससे कीजिए जिसका सेम राहु यहां पे हो, या केतु यहां पे हो, क्योंकि केतु और राहु एक दूसरे 180 एक्सिस पे होते हैं। शादी किसके साथ कीजिए जिसका राहु सेम घर में हो या केतु इस घर में हो, उसकी कार्ड वहां से हो सकती है। राहु लगन में हो, केतु सामने सप्तम भाव में हो, शादी उस इंसान से मत कीजिए जिसका राहु केतु कहीं और है, जिसका सेम एक्सिस में है, सेम घरों में बैठा हुआ है, वहां शादी चलने के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि 7 नंबर में राहु आएगा, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ खराब होने वाली है। राहु जो है लिमिटलेस प्लैनेट है, लिमिट्स पसंद नहीं है इसको, हर वो चीज चाहिए जो इसको देखते पसंद आ जाती है। सो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अनदर स्पाउस, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अनदर पर्सन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स कहीं और ऑपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्ट करता है आपको जब राहु सप्तम में जाता है, चंद्रमा 7th में आ जाए, चंद्रमा, तब भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। एज पर क्लासिकल टेक्स्ट
पुरातन ज्योतिष की मैं बात करूं तो चंद्रमा सप्तम में मल्टीफेज का कारक भी है, सप्तम में खास करके। बुध हो सप्तम में, क्यों? बुध क्या? बुध मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करता है चीजों को। मैथमेटिक्स बुध के अंदर आता है। मैथमेटिक्स का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 4, 4/4 इज इक्वल टू 16, ये बुध है। तो बुध अगर यहां पे हो तो पहले तो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ को खराब इसलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेट लाइफ खराब हो जाती है। बुध यहां पे हो, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं रहता, भोग नहीं रहता, भोग का एंजॉयमेंट नहीं रहता, भोग का सुख नहीं रहता। बुध यहां पे हो तो वो बहुत इशू करता है। खास करके पुरुषों की कुंडली की मैं बात करूं तो 7th में बुध हो तो आगे जाके इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज आने वाले होते हैं। वाइफ किसी ना किसी वजह से डिससेटिस्फाइड रहेगी। ऐसे ही बात हो रही थी किसकी? अफेयर्स की, जो इलिसिट अफेयर्स हैं। 8 नंबर राशि, जितने भी हिडन अफेयर्स हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी, वो 8 नंबर राशि के अंदर है। 8 नंबर राशि के अंदर अगर शुक्र बैठ जाए लड़के की कुंडली के अंदर, तो देखिएगा क्या होता है कि उस इंसान की वाइफ का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और चला जाता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कारण बहुत सारे बनते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है, चीजें छुप जाती हैं, हिडन रह जाती हैं चीजें। 8 नंबर राशि लाल किताब में पताल की राशि बोल गई है, पताल बोला गया, इसको कुआं बोला गया, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं है, गहराई कितनी ज्यादा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, दिखती नहीं दूर तक। जुपिटर अगर अष्टम में आ जाए, जुपिटर लड़की की कुंडली के अंदर, तो हस्बैंड का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और चला जाता है और वो हिडन अफेयर रहता है। हिडन अफेयर ऐसे होते हैं पूरी इंटायर लाइफ पता ही नहीं चलता, इंटायर लाइफ पता नहीं चलता कि कहीं बाहर भी एक और फैमिली थी, एक और परिवार था। कुछ नक्षत्र से इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, खास करके राहु के नक्षत्र में जुपिटर हो 8वें घर के अंदर, अष्टम प्लेस के अंदर, तो भी ये इशू देखा गया है। सिमिलरली शुक्र अगर राहु के नक्षत्र के अंदर हो, सेम इसी घर के अंदर, 6ठे घर में हो, अष्टम में हो, 12वें में हो, तो भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन अष्टम की राशि के अंदर आ जाए तो वो चीजें वो कभी सामने निकल के बाहर नहीं आती, जिंदगी भर पूरी इंटायर लाइफ निकल जाती है अफेयर के अंदर और पता ही नहीं चलता कि अफेयर था, छुपा रह जाता है। 6ठे में हो, अफेयर सामने आ जाता है। क्यों? 6ठी नंबर राशि झगड़े की राशि है, अफेयर सामने आता है और झगड़ा शुरू हो जाता है, क्लेश शुरू हो जाता है। वहां से ही वही इंसान जो आपको बहुत प्यार कर रहा था, आप ही की बीवी, आप ही का हस्बैंड आपको प्यार कर रहा था, वही आपके खुद के दुश्मन बन जाते हैं अगर 6ठे भाव में ये कॉम्बिनेशन हो शुक्र और जुपिटर का, शुक्र और गुरु का। दोनों कुंडली की अगर मैं बात करूं, लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र वहां चला जाए, लड़की की कुंडली के अंदर जुपिटर वहां, गुरु वहां चला जाए, तो ये प्रॉब्लम देखी गई है। 12वें घर के अंदर कहीं ना कहीं सुख की कमी है स्पाउस की लाइफ में, इसलिए वो स्पाउस डाइवर्ट हो जाता है बाहर की तरफ। खास करके जब एसोसिएट हो किसके साथ? राहु के नक्षत्र के साथ, खास करके चंद्र के नक्षत्र के साथ, तो बुध के नक्षत्र के अंदर तो भी। लेकिन राहत की बात यहां पे ये है, आप अपनी कुंडली के साथ इसको मैच करेंगे, टेंशन में बताइएगा। राहत की बात इसमें यहां है, ये है कि अगर ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, जुपिटर साथ में कनेक्शन क्रिएट करे, गुरु चाहे देख रहा हो उसको, गुरु अपनी तीनों दृष्टि से अगर देख रहा हो, किसी भी दृष्टि से देख रहा हो, तीनों दृष्टि में से, तो ये योग नलिफाई हो जाता है। जुपिटर की दृष्टि ऐसे घरों में चली जाए 6, 8, 12 में, जहां पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये नलिफाइड है, तो भी ये एक्टिवेट नहीं होता। क्यों? जुपिटर अच्छाई के कारक हैं, गुरु अच्छाई के कारक हैं। गुरु जहां दृष्टि देते हैं वहां पे अच्छाई होती है, गुरु जहां बैठते हैं वहां पे भी अच्छाई है, क्योंकि गुरु अपने आप में अच्छाई के कारक है कौन? अगर हम सारे प्लैनेट्स की बात करें, 7 और 2 9 प्लैनेट्स की बात करें, तो अच्छाई के कारक कौन है? जुपिटर। जहां जुपिटर आ जाएगा वहां ये चीजें नलिफाई हो जाएंगी, जहां जुपिटर दृष्टि दे देगा वहां ये चीजें नलिफाई हो जाएंगी, वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं हो सकते। गुरु अगर पंचम को दृष्टि दे रहा हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होता, सप्तम को दृष्टि दे रहा हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होने देता, चाहे लाख उसमें चंद्रमा हो, चाहे लाख उसमें बुध हो, चाहे लाख उसमें शुक्र आपका अष्टम में चला जाए, अष्टम राशि में चला जाए, तो वहां पे ये नलिफाई हो जाता है। ये सीधा साधा फॉर्मूला है, जहां जुपिटर देख रहे होते हैं वहां पे ऐसी चीजें नहीं होती। जुपिटर अच्छाई के कारक हैं। सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने कोशिश की कि आपको समझ लगे कि जब मैच मेकिंग होती है तो किन चीजों को तवज्जो देना है।
नेचर को तवज्जो देना है, इंसान की क्वालिटी ऑफ जो मैरिज लाइफ की क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान देना है, यानी कि 7 नंबर राशि को देना है। 8वें घर को बहुत ध्यान देना कि अष्टम घर क्या बोल रहा है। मैच मेकिंग में सिर्फ गुणों के ऊपर टिके रहेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, और ये चीज़ हमेशा सुनते हुए मिलेगी कि सर कुंडलियाँ मिला के शादी की थी लेकिन शादी में ये ट्रबल्स आ गई, शादी टूट गई, ये कारण रहा। तो मैच मेकिंग अधूरी है। ठीक करने से, अच्छे से पढ़ने से, अच्छे से चेक करने से बहुत चीज़ों से बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकली और बहुत गहराई के साथ सुनील जी ने समझाया है, और बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ भी आई होगी, क्योंकि हमारा ये पॉइंट नहीं है, ना ही हमारी मंशा है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर जाएं और झांकें, लेकिन कुछ चीज़ों को समझाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी मर्जी तो लोगों की ही है। तो आज की गुड लक रिपोर्ट क्या कहती है, फटाफट से ये जान लेते हैं। आज रीमा मलिक का नाम जो है वो सामने आया है, मुंबई से हैं, और कह रही हैं कि स्किन जो है वो बहुत डेट्रॉइट हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है जी। तो मैंने पहले भी देखा है कि आप औरतों की ब्यूटी को लेके भी कुछ कुछ बताते रहते हैं, तो मेरी स्किन को लेके बताइएगा कुछ हो सकता है, और क्या ज्योतिष स्किन को ठीक कर सकती है? वैसे तो आपका जो कुंडली देखी जाएगी, क्या नाम बताया आपने इनका? ये है रीमा मलिक। रीमा जी आपकी कुंडली जब देखी जाएगी तो मैं उसके अंदर देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ क्या रीज़न क्या रहा है। बट सबके लिए एक मैं कारण बता दूँ, बुध खराब हो स्किन इशू आएंगे, शुक्र खराब हो स्किन की ब्यूटी चली जाएगी। सो मोबाइल फ़ोन कभी भी वॉशरूम में यूज़ नहीं करना चाहिए, स्किन इश्यूज खड़े हो जाते हैं। कभी भी आप लेट के खाना मत खाएं, बेड के ऊपर कभी भी खाना मत खाएं, स्पेशली लेट के खाना कभी मत खाएं, स्किन की ब्यूटी चली जाएगी। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, बट ये चीज़ें को रिलेटेड हैं, एज पर एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ें वर्क करती हैं। सो इन चीज़ों से बचिए। नीम सोप यूज़ कीजिए, नीम सोप, नीम का पौधा लगाइए, मेडिसिनल प्लांट लगाइए, कहीं रोप के आइए, कहीं लगा के आइए। वो आपकी स्किन को ठीक करने के लिए, आप जो भी मेडिसिन लेते हैं स्किन को, या जो भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं कहीं से भी, स्किन ट्रीटमेंट जहाँ से भी ले रहे हैं आप अपने स्पेशलिस्ट से, वो तो कीजिए, ये उपाय साथ में कीजिएगा। उसका जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो गुड लक रिपोर्ट आप तक जो है जल्दी पहुंच जाएगी, और ये एपिसोड जो है काफ़ी, जैसे बताया गया था कि बहुत सेंसिटिव सा इशू था, लेकिन इसको बहुत ही डीपली और फिर भी बहुत कामली जो है वो हैंडल भी किया है, और मेन बात ये है कि समझाया बहुत अच्छे से गया है। बाकी आपने देखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।